आखिर ऐसा क्या है कुछ लोगों में जो उन्हें इतनी बड़ी सफलता दिला देता है? आज हम उन 3 शक्तिशाली आदतों को समझेंगे जो आम लोगों को सेल्फ मेड करोड़पति में बदल देती हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बेहद चौंकाने वाली कहानी से। तो चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। एक स्कूल का बेसबॉल मैदान है, मैच चल रहा है और चारों तरफ माहौल में पूरा जोश भरा हुआ है। और तभी एक बल्लेबाज अपनी पूरी ताकत से बैट घुमाता है, लेकिन अचानक बैट उसके हाथ से फिसल जाता है और वो भारी भरकम लकड़ी का बैट एक मिसाइल की तरह हवा को चीरता हुआ सीधा बाउंड्री पर खड़े एक लड़के के चेहरे पर ठीक उसकी दोनों आंखों के बीच जा लगता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लड़के की नाक टूट गई और खोपड़ी में कई फ्रैक्चर हो गए। जब उसे थोड़ा होश आया तो नर्स ने उससे कुछ सवाल पूछे। ये कौन सा साल है? लड़के ने कहा 1998, जबकि साल 2002 था। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? उसने कहा बिल क्लिंटन, जबकि सही जवाब था जॉर्ज बुश। और इन्हीं सवाल जवाब के दौरान ही उसके दिमाग में सूजन तेजी से बढ़ने लगी और वो बेहोश हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां वो कोमा में चला गया। हालत इतनी नाजुक थी कि परिवार को हिम्मत देने के लिए एक पादरी को बुलाया गया, लेकिन किस्मत से वो धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ महीनों बाद मैदान पर लौटा। पर अब उसे टॉप टीम से निकालकर जूनियर टीम में डाल दिया गया था। ये उसकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा झटका था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वो बड़े बड़े बदलाव करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि छोटे छोटे अनुशासन भरे कदम उठाएगा। जैसे ठीक रात 10 बजे सोना, रोज अपना कमरा साफ करना और हर दिन हल्के वजन से वर्कआउट करना। और यही छोटी छोटी आदतें उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जानते हैं वो लड़का कौन था? वो थे एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर, जो आज एक सेल्फ मेड करोड़पति हैं। उनकी कहानी हमें उस एक चीज से मिलाती है जो सभी करोड़पतियों में कॉमन है, और वो है अनुशासन। तो चलिए अब आते हैं पहली आदत पर, जिसे सेल्फ मेड करोड़पति इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं 100 का नियम। ये नियम बहुत ही सीधा साधा है। किसी भी काम को 100 बार करने से पहले नतीजों की चिंता बिल्कुल मत करो। जैसे अगर कोई निवेश शुरू कर रहा है तो 100 कंपनियों का विश्लेषण करने से पहले खुद के स्किल को जज मत करो। अगर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है तो 100 वीडियो डालने से पहले व्यूज की चिंता मत करो। और अगर कोई सेल्स में है तो 100 कोल्ड कॉल करने से पहले हार मत मानो। अब इसके पीछे ना एक बड़ी दिलचस्प साइकोलॉजी है, जिसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं, और यह समझाता है कि पहली 100 कोशिशें सीखने के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। देखिए, जब कोई नया काम शुरू करता है ना, तो थोड़ी सी जानकारी मिलते ही उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसी को कहते हैं माउंट स्टूपिड। लेकिन फिर जल्दी ही हकीकत से सामना होता है और वो निराशा की घाटी में गिर जाता है। ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं, लेकिन 100 का नियम आपको इसी घाटी से बाहर निकालता है। इसको समझने के लिए एक पॉटरी क्लास का बड़ा ही मशहूर प्रयोग देखते हैं। एक ग्रुप को साल के आखिर में सिर्फ एक परफेक्ट पॉट बनाने को कहा गया। दूसरे ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा पॉट बनाने को कहा गया, क्योंकि उन्हें गिनती पर ग्रेड मिलने थे। अंदाजा लगाइए सबसे अच्छा पॉट किसने बनाया होगा? सबसे परफेक्ट पॉट क्वांटिटी यानी गिनती वाले ग्रुप ने बनाया। क्यों? क्योंकि वो हर बार अपनी गलतियों से सीख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे थॉमस एडिसन ने कहा था कि वो असफल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। मतलब दोहराव ही सफलता की असली चाबी है। चलिए अब आते हैं दूसरी आदत पर। ये आदत इस बारे में है कि करोड़पति लोग ज्ञान कैसे हासिल करते हैं। एक बार जब वॉरेन बफेट से उनकी सफलता का राज पूछा गया, तो उन्होंने पास रखी किताबों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो हर दिन 500 पन्ने पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, करोड़पति कुछ भी नहीं पढ़ते। वो सोची समझी सीख यानी इंटेंशनल लर्निंग पर फोकस करते हैं। मतलब वो सिर्फ वही चीजें सीखते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य के और करीब ले जाएं। अगर लक्ष्य निवेश है तो वो अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अगर लक्ष्य बिजनेस है तो वो मार्केटिंग और सेल्स पर ध्यान देंगे। इसे ऐसे समझिए, एक रैंडम लर्नर बस मनोरंजन के लिए कुछ भी पढ़ता है और उसे नतीजे भी रैंडम ही मिलते हैं। लेकिन एक इंटेंशनल लर्नर एक खास विषय पर ज्ञान हासिल करके अपने क्षेत्र के टॉप 1% में पहुंच जाता है। तो ये कैसे करे? अपने सबसे बड़े लक्ष्य को देखिए और फिर वहां से पीछे की ओर चलिए। सोचिए वो कौन सी एक स्किल है जो उस लक्ष्य को पाना 10 गुना आसान बना देगी। बस वहीं से सीखना शुरू कर दीजिए। इसका एक बेहतरीन आज के जमाने का उदाहरण है परप्लेक्सिटी एआई के फाउंडर अरविंद श्रीनिवास।
आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला तो क्या, उन्होंने एआई में स्पेशल नॉलेज हासिल करना शुरू कर दिया। गूगल, ओपनएआई जैसी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप करके उन्होंने उनकी कमजोरी पहचानी और एक आंसर इंजन बना दिया, जिसने आज उन्हें अरबपति बना दिया है। ये है सोची समझी सीख की असली ताकत। और अब हमारी तीसरी और आखिरी आदत। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक मानसिकता है, एक माइंडसेट जो औसत लोगों को करोड़पतियों से बिल्कुल अलग कर देता है। देखिए, दुनिया में दो तरह की मानसिकता वाले लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, और दूसरे वो जो हमेशा विन विन सिचुएशन यानी दोनों की जीत के बारे में सोचते हैं। इंटरव्यू का उदाहरण लेते हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा, जबकि सफल लोग ये सोचते हैं कि वो कंपनी को क्या दे सकते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, सिर्फ नौकरी जाने वाले नहीं। यहां तक कि आपके शौक क्या हैं जैसा एक आम सा सवाल भी इस मानसिकता को जाहिर कर देता है। एक औसत जवाब होगा, मुझे पढ़ना पसंद है। लेकिन एक विन विन जवाब होगा, मैं मार्केटिंग पर किताबें पढ़ता हूं क्योंकि मुझे ये समझने में मजा आता है कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि ये स्किल आपकी सेल्स टीम की मदद कर सकती है। ये जवाब दिखाता है कि कोई सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि कंपनी की वैल्यू के बारे में भी सोच रहा है। तो हमने उन 3 आदतों को समझ लिया है जो किसी को भी सफलता के रास्ते पर बहुत आगे ले जा सकती हैं। चलिए इन्हें एक बार फिर से जल्दी से दोहराते हैं। याद रखिए, पहली आदत है 100 का नियम, यानी नतीजों की चिंता किए बिना काम में जुटे रहना। दूसरी है सोची समझी सीख, हमेशा अपने लक्ष्य से जुड़ा ज्ञान ही हासिल करना। और सबसे जरूरी तीसरी आदत है विन विन सोच, हमेशा दूसरों के लिए भी वैल्यू बनाने पर ध्यान देना। ये तीनों आदतें सिर्फ जानकारी नहीं हैं, बल्कि अनुशासन और सही मानसिकता का नतीजा हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ये काम करती हैं या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है, कल सुबह आप इनमें से किस एक आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का पहला कदम उठाएं।